जय हिंद, जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। कल हमारा लॉन्ग वीडियो नहीं गया था, शॉर्ट ही वीडियो कल गया था। बाकी समय ना रहने के कारण कल हमें ऑफिस जाना पड़ गया था, इसकी वजह से हम आए तो समय शाम को मिला, लेकिन मतलब बनाने का एक वक्त होता है, एक जुनून होता है, टाइम होता है, तो वो टाइम ख़त्म हो गया था। इसलिए जो है वीडियो ना बना करके हमने शॉर्ट वीडियो को डाल दिया था। और क्योंकि शॉर्ट वीडियो से हमें लगता है कि आप लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, शॉर्ट वीडियो से हम कुछ बता नहीं पाते हैं, वो एक मनोरंजन के लिए है, तो शॉर्ट वीडियो ही गया था केवल। और कोशिश करते हैं कंटिन्यू हम अपनी लॉन्ग वीडियो को डालें, लेकिन नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। जो हमारे भाई बहन हैं जो हमें इंतज़ार करते हैं, उनसे हम क्या बताएं, हम खुद ही नहीं अपने टाइम पे समय पा रहे हैं। अचानक फ़ोन आ गया था, तो ये लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ संगीन मैटर था, उसमें जाना पड़ा था। और बाकी तो आज तो नहीं अभी जाना है, अभी देखते हैं। आज शनिवार है, आज तहसील दिवस है, तो आज तो फ़ोन नहीं आया। अगर आएगा तो देखा जाएगा, अब टाइम भी ख़त्म हो रहा है। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। कल कुछ चीज़ें थी बताना था, नहीं टाइम मिल पाया था। एक चीज़ हमें आप लोगों से ये चीज़ें कहनी है कि किसी का सवाल है, आप जिन्होंने हमसे कहा है वो हमारे नज़दीकी हैं, और इस चीज़ ना उनका हम नाम ले सकते हैं और ना ही उनका हम पता बता सकते हैं। बस उनकी बातों को मैं रख रही हूँ, और आप लोगों को क्या समझ में आता है ये आप लोग आपस में डिस्कस करिएगा। अगर हो सकेगा तो कमेंट कर करके भी हमें बता सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं कि क्या लड़के और लड़कियां ही गलत होते हैं, साथ साथ में माता पिता नहीं गलत होते हैं? सबके माता पिता ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो मतलब गलत भी करते हैं, माता पिता भी गलत करते हैं। तो वो जो बातें हैं वो एक सिस्टर की बात है, तो वो जो बहन का बात है, और मतलब उनकी उनकी माताजी नहीं है इस दुनिया में। उनकी माताजी अभी 1 साल पहले ही ख़त्म हुई हैं। उनके घर में जो सदस्य हैं, उनके मतलब सदस्य का मतलब उनके पापा की बात नहीं, उनके पापा बाहर रहते हैं, और उनके पिताजी बाहर रह कर के वो अपना कारोबार कर रहे हैं। 2-4 बच्चियां हैं उनके, और घर में भी और भी उनके माता पिता भी हैं। और वो अगर अपनी बच्चियों को अपने माता पिता या अपने जो भी उनके घर में और छोटे भाई वगैरह हैं उनके सहारे अगर वो छोड़े हैं, या उन्होंने कह रखा है कि हमारी बच्ची का शादी वगैरह देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो घर पे बच्चियों को देख रहे हैं, जो उनके जो उनके पिता हैं जो बाहर रह कर के उस कार्य को कर रहे हैं, और आप लोगों को हर समय थोड़ा बहुत करके वो जो भी है, जो आप लोग का डिमांड है वो आप लोग दे रहे हैं। हमारी वीडियो वो देखते भी हैं, हमारी वीडियो को देख करके समझ जाइएगा ये आप ही के घर की बात चल रही है, और ये चीज़ें हमें बोला गया है कि इस तरीके से और आगे चल करके ना आप अगर करें तो ठीक है, समय है अभी। अगर वो आके घर बैठ जाएंगे तो अगर शादी वगैरह की बात है, या मतलब उनके पास अभी उनकी वाइफ नहीं है, तो आप ऐसा मतलब काम मत करिए। अगर आपको जिम्मेदारी नहीं निभानी है तो आप अलग हो जाओ, ठीक है। उन बच्चियों के लिए अगर वो शादी की बात करते हैं तो भी आप रोकते हैं, अगर वो अपने मन से कोई कार्य कर रही हैं तो उसे भी आप रोका टोकी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप घिनौना काम कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उनके सामने, बच्चियों के सामने। उन्हें बेबस ना करो आप कि मतलब वो बच्चियाँ मतलब अपने लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएं, या मतलब कोई गलत कदम उठा ले। क्योंकि ये बातें हमारे तक जो आई हैं, ये बातें बिल्कुल हमें लीगल नहीं लग रहा, अनलीगल बातें लग रही हैं हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और बोला भी गया है इन्वॉल्व होने के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि पहले उनके पेरेंट्स लोग जो हैं, उनके घर वाले, अभी हमने आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हम कांटेक्ट बहुत जल्द करेंगे 1-2 दिन के अंदर में। और वो बच्ची को अगर वो शादी देख रहे हैं, अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आप बिल्कुल पीछे हट जाइए। आपको तो अपने घर का काम, लेकिन बेटी शादी की योग हो गई है, बिन माँ की बेटी है, तो इस तरीके से अगर वो एक पिता होकर के खुश होना चाहिए कि एक पिता होकर के वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं,
और वो अगर बाहर रह कर के अगर इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं तो आपको भी इस तरीके से सोचना चाहिए ना। सगे भाई के साथ, सगे भतीजी के साथ आप मतलब इतना गलत सोच आपकी है कि वो उनकी शादी ना, वो घर में ही पड़ी रहें। ऐसा किसी ये जो मतलब कूड़ा बेचते होंगे, जिनके घर में खाने का रोटी नहीं होगा ना, वो भी चंदा लगा करके हमारी सरकार क्या करती है आप बताओ। पहले सामूहिक शादी क्यों करवाई जाती है? क्योंकि जिनके घर रहता भी है तब भी लोग सामूहिक शादी करते हैं, क्योंकि वो एक लीगल तरीके से कराई जाती हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ताकि आने वाले समय में भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके वजह से हमारा जो सरकार है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, डीएम है, एसपी हैं, जो हमारे छोटे पदाधिकारी हैं, सारे लोग मिल करके और भी लोग योगदान देते हैं, जो मतलब कन्यादान में जो देना चाहते हैं, सब लोग सहयोग कर करके उन बच्चियों का शादी कराया, विवाह कराया जाता, ताकि वो अपने घर में संपन्न रहें। ठीक है, तो आपकी सोच इतनी गंदी कैसे आ रही है? आपके दिमाग में आपकी मानसिकता ये क्यों कहाँ तक पहुंच रही है? तो ऐसा ना करो कि उस बच्ची का जीवन खराब हो। अगर वो रिश्ता देखे हैं तो आप, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अगर आपको भेज रहे हैं तो आप जा कर के स्वयं उसको देखिए। नहीं देखना है तो आप बोल दीजिए कि हम नहीं देख पाएंगे, वो उनकी इच्छा होगी तो आ करके वो देखेंगे, नहीं उनकी इच्छा होगी तो हम यही कह रहे हैं कि मतलब अगर नहीं आपका मन है तो आप मत करिए हमारे हिसाब से, कि मतलब आप जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो चीज़ आप बिल्कुल मत करिए। ठीक है, उनके और भी रिश्तेदार हैं, उनके साले हैं, उनके साड़ू हैं, उनके ससुराल के लोग हैं, आप मतलब उनकी बहन मतलब आपकी भी बहन, तो बहुत सारे लोग हैं। उस रिश्ते को कामयाब करेंगे, उस बच्ची का जीवन अच्छी जगह पे सेट करना चाह रहे हैं तो होने दीजिए। बाकी चलो जैसा होगा हम 1-2 दिन के अंदर में कांटेक्ट करेंगे आपसे, और आप बताइएगा अगर आपको जो सही लगेगा, क्या कमियां हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप बताइएगा, हमको भी बताइए। अगर वो बात हमारे तक आई है तो ज़रूर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और कंसल्ट करने के बाद जो बातें आएंगी सामने उसको हम देखेंगे। और ये चीज़ें हैं, एक मोहतरमा गई थी डिलीवरी कराने,